हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गेनिज्म। जो चैप्टर चल रहा था उसमें आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में बात करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में आज हम लोग का फर्स्ट पार्ट रहेगा और वो फर्स्ट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज हम लोग समझेंगे। समझते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और इसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन है और इसके जो डिफरेंट शेप है, किस प्रकार से इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से स्पर्म बन करके उसका जो है स्पर्मेटोगोनिया के थ्रू जो है किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट होता है। तो इन सब चीजों को आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले तो हम ये समझते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं। तो आपको यहां समझना है, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे तो आपको याद रखना है कि यहां पर जो है दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन होंगे। द फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्या। देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते किसे है, कह सकते इसमें कि विच ऑर्गन्स फॉर्म गैमीट, वह अंग जहां से गैमीट बनता है। आपको इतना याद रखना है केवल कि विच ऑर्गन्स फॉर्म गैमीट, यानी जहां पर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही हो, जहां पर गैमीट बन रहा हो, उस ऑर्गन को हम कहेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगर मेल में बात किया जाए तो पुरुषों में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस। तो वो होता है टेस्टिस, और आपको पता है टेस्टिस प्रेजेंट्स होता है वन पेयर। अभी उसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि द फर्स्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम किसे कहते हैं, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं कि विच ऑर्गन्स हेल्प इन गैमीट ट्रांसफर एंड मैच्योरेशन। वह अंग जो उस गैमीट क्या है, गैमीट जो है जो टेस्टिस से बन रहा है, उस गैमीट को जो ट्रांसफर कर रहा है, जहां से वो गैमीट जा रहा है या जहां पर उस गैमीट का मैच्योरेशन हो रहा है, जहां से वो गैमीट मैच्योर कर रहा है, उन सभी ऑर्गन्स को हम कहेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अगर मेल में बात किया जाए पुरुषों में, तो ये दो प्रकार के होता है। फर्स्ट इसमें होता है डक्ट सिस्टम में होता क्या है, यहां पर जो है जो स्पर्म होता है उस स्पर्म का पाथवे होता है, स्पर्म यहां से ट्रांसफर हो करके इजेकुलेट करता है, बाहर निकलता है और जाता है फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जेनिटल ऑर्गन है, उसमें प्रवेश करता है। तो डक्ट सिस्टम में भी कई इसमें पार्ट्स आ जाएंगे। इससे फर्स्ट इसमें आ जाएगा एपिडाइडाइमिस, जो बहुत ही ज्यादा कुंडलित है, आप इसको भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। एपिडाइडाइमिस हो गया, इसके अलावा इसी के आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वासा डिफरेंशिया हो गया, वासा डिफरेंशिया। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो वहां पर इजैकुलेटरी डक्ट मिलेगा, इजैकुलेटरी डक्ट है। और उसके आगे बढ़ेंगे तो वहां पर जो है यूरेथ्रा मिलेगा, यूरेथ्रा होगा। ठीक, अभी एक करके सबके बात करेंगे। दूसरा इसमें जो होता है वो होता है एक्सेसरी ग्लैंड। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में द फर्स्ट इज डक्ट सिस्टम होता है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का जो सेकेंड होता है पार्ट वो एक्सेसरी ग्लैंड होता है। इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें 3 ग्लैंड्स होते हैं, आपको याद रखना है। फर्स्ट होता है सेमिनल वेसिकल्स, सेकेंड होता है यहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड, और थर्ड होता है यहां पर जो है काउपर्स ग्लैंड। जो सेमिनल वेसिकल्स होता है ये पेयर में होता है, मतलब डबल होता है कह सकते हैं, यानी पेयर में होता है, डबल है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये सिंगल होता है, ये एक ही पाया था, और ये भी जो होता है ये डबल होता है।
क्योंकि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं यहां पर, केवल आपको याद रखना, अगर इसके आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो उसका भी वीडियो मेरी यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं आपको बेसिक यहां पर नॉलेज देने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या क्या चीजें उसमें प्रेजेंट होता है, किसका क्या रोल है, वो चीजें मैं यहां पर थोड़ा सा जो है इसको शॉर्ट करके समराइज करके बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आपका भी बेसिक चीजें है, 10th का है तो 10th के बहुत सारी चीजें इसमें क्या है कि आपको सिर्फ उसके नाम जानने, उसके थोड़ा से फंक्शन जानने हैं, तो उस चीज को समझना है। तो स्टार्ट करते, सबसे पहला पार्ट है टेस्टिस। तो पहला पार्ट है टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस प्रेजेंट कहां पर है? तो टेस्टिस जो होता है प्रेजेंट इन ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग और इसको सैक लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, इज नोन एज स्क्रोटम, स्क्रोटम आल्सो नोन एज टेस्टिस सैक, इसे हम लोग टेस्टिस सैक के नाम से भी जानते हैं। तो टेस्टिस कहां प्रेजेंट है? टेस्टिस है और कितना होता है? 1 पेयर होता है, एक जोड़ी टेस्टिस होता है। और ये टेस्टिस कहां पर प्रेजेंट है? ये एक बैग लाइक या एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। उस सैक लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे बॉडी से बाहर, एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट होता है, उस स्क्रोटम में जो है प्रेजेंट होता है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल का फिगर बना रहा हूं तो ये है, इसका मान लेते हैं, ये है स्क्रोटम, ये है स्क्रोटम, 3 लेयर यहां पर होता है, मान लेंगे यहां पर ये स्क्रोटम है। और इसी स्क्रोटम पर, यहीं पर जो है टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होगा। यहां पर टेस्टिस प्रेजेंट होगा, बीच में एक यहां पर स्क्रोटम सेप्टम प्रेजेंट होगा, स्क्रोटम सेप्टी। और ये स्क्रोटम सेप्टी जो होता है, इसके कारण जो दोनों टेस्टिस है वो दोनों इधर उधर जो है बटे हुए होते हैं। तो एक राइट टेस्टिस एंड सेकंड इज द लेफ्ट टेस्टिस प्रेजेंट इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर, या कह सकते हैं इस जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और स्क्रोटम कहां प्रेजेंट होता है? तो आप इसको देख रहे हैं कि स्क्रोटम कहां प्रेजेंट होता है? स्क्रोटम हैंगिंग बिटवीन 2 थाई, जो दोनों जांघें हैं उस दोनों जांघों के बीच में यहां पर जो है प्रेजेंट होता है स्क्रोटम, और इसी स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है टेस्टिस। तो आपको क्लियर हो गया टेस्टिस कहां पर पाया जा रहा है। टेस्टिस कितना है? 2 है, यानी कि 1 पेयर टेस्टिस यहां पर प्रेजेंट होता है। ऊपर की ओर एक यहाँ इंग्विनल कैनाल भी पाया जाता है। इंग्विनल कैनाल्स के माध्यम से ही जो भी यहाँ पर पार्ट होंगे जो टेस्टिस से जुड़े होंगे, वो सारे टेस्टिस यहाँ पर वो आकर के उसके पार्ट से जुड़े होंगे। अगर हम टेस्टिस की बात करें, इस टेस्टिस में बात करें, टेस्टिस में क्या क्या पाया जाता है और क्या इसमें प्रोसेस होती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि टेस्टिस में कौन कौन सी प्रोसेस होती है। ये मैं एक रफली फिगर बना रहा हूँ, एक रफली डायग्राम आपको समझना है केवल। हालांकि हाई स्कूल में आपको डायग्राम से ज्यादा मतलब नहीं है, आप डायग्राम बहुत ज्यादा आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। ये है पोर्शन, यहां पर क्या होता है, ये अंदर की ओर यहीं पर सेम जो है ये बटा होता है। ठीक, ये यहां पर इस तरह से मान लेंगे। इसके अंदर 2 से 3 जो है सेमिनल वेसिकल्स भरे होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स पाए जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स सेमिनल वेसिकल्स। फिर यहां पर कुछ रेटी टेस्टिस होता है, फिर यहां से एक वासा डिफरेंशिया निकलता है, ये यहां पर हो गया। ये एपिडाइडाइमिस। ध्यान है कि ये हाई स्कूल में बहुत ज्यादा आपको डिटेल नहीं जाना है, तो मैं केवल समझा रहा हूं कि कहां पर ये कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होती है। तो ये केवल समझने के लिए आपको है बहुत ही अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए यहां पर बनाया जा रहा है फिगर। ये मान लेते हैं क्या है, ये है पूरा आपका ये टेस्टिस हो गया, 2 लेयर प्रेजेंट होता है यहां पर। ठीक है, तो ये टेस्टिस का एक पार्ट है, ये टेस्टिस का एक पार्ट है जो टेस्टिस का एक सेक्शन काट लिया गया है। और इसमें आपको दिखाई पड़ा सबसे मेन पॉइंट्स को मैं लेकर चल रहा हूं। द मेन पार्ट्स इसका होता है, ये होता है सेमिनी वेसिकल्स, वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होता है।
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। अगर इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के यानी इस स्ट्रक्चर को भी अगर हम थोड़ा सा मैग्नीफाइड करें तो दिखाई पड़ेगा कुछ इस प्रकार के यहां पर सेल दिखाई पड़ेंगे। इसको लेकर सेक्शन काटा जाए, इसमें क्या होता है, दो प्रकार के आपको सेल दिखाई पड़ेंगे। क्यूबॉइडल शेप का होगा, जैसे ये क्यूबॉइडल शेप का है यहां पर, और कुछ इसी में जो है एक कॉलमनर शेप का जो है सेल्स यहां पर दिखाई पड़ेगा। ठीक, ये तो पूरी तरह से ऐसे भरा रहेगा, पूरा मान लेंगे। ये क्या है, जो इस पहला वाला है इसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद जो होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सबसे अंतिम वाला जो ऊपर वाला होता है इसको कहते हैं, यानी सबसे ऊपर यहां पर मान लेते हैं ये वाला बना है, स्पर्मेटिड्स कहते हैं, स्पर्मेटिड्स कहते हैं। और इसी स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है और स्पर्म जा करके इसमें जाकर के धंसता है। इसमें बहुत सारे पिट प्रेजेंट होते हैं, सभी में जाकर के यहाँ पर स्पर्म जो होता है वो धंस जाता है। ये स्पर्म यहाँ पर धंसा होता है। ये जो होता है इसको कहते हैं नर्स सेल के नाम से जानते हैं, नर्स सेल, या आप इसको सबटेंटेकुलर सेल भी कह सकते हैं। और इसे में जाकर के स्पर्म धंसता है और ये स्पर्म बनता है। इसको स्पर्म को नाम देते हैं यहाँ पर पूरा पड़ा रहेगा, इसको स्पर्मेटोजोवा कहते हैं, स्पर्मेटोजोवा कहते हैं, स्पर्मेटोजोवा। और ये स्पर्मेटोजोवा जो होता है यहीं से स्पर्म निकल करके, जब स्पर्म मैच्योर हो जाता है तो ये स्पर्म यहां से निकल करके सेमीफेरस ट्यूब्यूल से ये पहुंचता है वासा इफ्रेंशिया में। नहीं, अगला पार्ट क्या है, इस पार्ट को कहेंगे वासा इफ्रेंशिया के नाम से जानते हैं। ये वासा इफ्रेंशिया होता है, ना कि डिफरेंशिया, आपको याद रखना है। तो वासा इफ्रेंशिया है, और इस वासा इफ्रेंशिया से आगे की ओर बढ़ा तो ये बड़ा आपका पोर्शन यहां से लेकर के लगभग यहां तक जहां तक क्वाइल्ड है, इसको एपिडाइडाइमिस कहते हैं। यानी पहला पार्ट है कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है द मोस्ट पार्ट होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्टिस का। क्यों होता है, क्योंकि स्पर्म यहीं पर बनता है। आपको याद रखना है स्पर्म कहां पर बनता है, स्पर्म टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये यहां से स्पर्म जो होता है वो आगे की ओर बढ़ता है और पहुंचता है वासा इफ्रेंशिया में पहुंचता है। और वासा इफ्रेंशिया जो होता है यहां से जो टेस्टिस होता है, ये स्पर्म जो होता है, ये स्पर्म यहां से आगे चल करके एपिडाइडाइमिस में पहुंचता है। एपिडाइडाइमिस लगभग अगर बात किया जाए तो लगभग 6 मीटर लंबी होती है। लेकिन क्या है, बहुत देखिए क्वाइल्ड है, बहुत ज्यादा क्वाइल्ड होते, 3 पार्ट में बटा होता है, कैपट, कॉर्पस एंड काउडा। ये 3 भागों में बटा हुआ रहता है एपिडाइडाइमिस। एपिडाइडाइमिस में क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसमें एक तो स्पर्म का मैच्योरिटी होता है, स्पर्म यहीं पर परिपक्व होता है। दूसरा, स्पर्म का यहां पर मोटिलिटी, यहां से वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। और तीसरा, आवश्यकता अनुसार यहीं पर बन करके स्टोर रहता है स्पर्म। तो इसमें 3 प्रोसेस होती है, MMS, मैच्योरिटी, मोटिलिटी एंड स्टोरेज। और यहां से स्पर्म जो होता है वो आगे की ओर बढ़ता है। यानी फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, और फोर्थ पार्ट पहुंचता है जिसको नाम देते हैं वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया से होते हुए फिर आगे की ओर पहुंचता है इजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचता है, और फिर वहां से इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए ये जो है आगे की ओर अंदर अंतिम पार्ट यूरेथ्रा में पहुंच जाता है। तो ये तो था इसका एक जो कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है जो इस पर पाथवे हो रहा है कि जहां से जो स्पर्म होता है उस पर पाथवे कर रहा है, स्पर्म निकल करके जा रहा है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में कि सर ये टेस्टिस जो है ये शरीर के बाहर क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन है कि सर ये टेस्टिस शरीर के बाहर क्यों है। तो इसको भी समझेंगे कि टेस्टिस शरीर के बाहर क्यों होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि अभी आगे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए समझते हैं कि टेस्टिस शरीर के बाहर क्यों होता है। तो टेस्टिस जो होता है लोकेटेड इन द हैंगिंग बिटवीन, क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट्स इन द बिटवीन 2 थाई, या एब्डोमेन के बाहर। कहां पर होता है टेस्टिस, टेस्टिस प्रेजेंट होता है एब्डोमेन के बाहर, आउट द एब्डोमेन। कहां पर है, एब्डोमेन के बाहर होता है। अब एब्डोमेन के अगर बाहर है तो क्यों एब्डोमेन के बाहर है, ये क्वेश्चन। एक्चुअल में होता क्या, जो टेस्टिस, इस टेस्टिस में स्पर्म बनता, अभी आपने देखा कहां पर स्पर्म बन रहा है,
स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो बॉडी टेम्परेचर, उस बॉडी टेम्परेचर से कम जो है 3 डिग्री सेंटीग्रेड लो, कितना लो, 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो होना चाहिए। अब बॉडी का टेम्परेचर कितना है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो आप लोग को पता है, ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कह सकते हैं कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो कभी 37 डिग्री सेंटीग्रेड मींस बॉडी टेम्परेचर पर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, वो हमेशा उससे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही जो स्पर्म होता है उस स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए जो स्पर्म होता है वो स्पर्म जहां बन रहा है, जिसको हम टेस्टिस कह रहे हैं, वो टेस्टिस हमारे एब्डोमेन से बाहर में होता है। तो आपको इतना याद रखना है कि टेस्टिस बाहर क्यों है, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है कि इसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होना चाहिए, और वहीं पर जाकर के तब जाकर के स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन यहां पर हो गया, आपने देखा कि किस प्रकार से स्पर्म बना। अब स्पर्म कैसे चल रहा है आगे की, उसको भी थोड़ा देख लेंगे। और कहां पर जो ग्लैंड्स मैंने लिखा है, इस ग्लैंड्स का क्या रोल है, इस ग्लैंड्स के रोल को भी यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये टेस्टिस है, ये यहां पर एक टेस्टिस है, यहां पर एक टेस्टिस है ना। ये टेस्टिस क्या होगा, यहां से निकलेगा जो इजैकुलेटरी डक्ट है, वो क्या नाम है, एपिडाइडाइमिस है। ये पहले तो यहां पर मैं एक बना ले रहा हूं कि एक जो है यहां पर ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, इसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, आपको समझ में भी आ जाएगा। ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसी यूरिनरी ब्लैडर सिंघाड़े की आकृति के ऊपर के यूरिनरी ब्लैडर के एकदम नेक पार्ट पर, नीचे वाले पार्ट पर एक सिंघाड़े की आकृति की संरचना होती है, जिसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो आपने लिखा है यहां प्रोस्टेट ग्लैंड यहां पर प्रेजेंट होता है, आपको समझ में अभी आ जाएगा। ये यहां से जो निकल कर जाता है, और यहां के एक हो गया इसका जो है जो यूरेटर्स होता है, यूरेटर्स भी मैंने जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने इसका फिगर बनाया था, आपको ध्यान होगा, मैंने यहीं तक यूरेथ्रा तक बनाया था, उसके आगे यूरेथ्रा मैंने बोल दिया था, तो उस चीज को आपको यहां पर ध्यान देना है। तो ये जाता है और जा करके इसको जो है बाइंड करता है इस तरह से, ये आया, और ये आकर के यहां पर देखें तो ये यहीं पर एक क्या होता है कि एक सेमिनल वेसिकल्स होता है जो पत्ती नुमा संरचना के रूप में पाया जाता है, ठीक। ये थोड़ा सा यहां ओपन होता है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा यहां एक ओपनिंग होती है, ओपन एम्पुलस को कहते हैं। उसके बाद यहीं पर जो है ये ओपन होने के बाद थोड़ा सा ध्यान से आपको इसको देखेंगे, जूम करके भी आप देख सकते हैं इसको, ये और ये अब आकर के इसी में ओपन हो जाता है। ये हो गया। चलिए दूसरे वाले में देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ये पोर्शन है, ये एम्पुला हो गया, ये पत्तीनुमा संरचना जिसको हम लोग सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं, ये यहां पर, और ये फिर आकर के यहां पर उसकी ओपनिंग, ये बहुत इस तरह से होता है। आप इसको देखेंगे थोड़ा समझ में आ जाएगा, अभी आपको क्लियर कर लेंगे। ये जो पोर्शन है इसको एम्पुला कहते हैं, जो फूला हुआ है इसको एम्पुला कहते हैं। इसको सेमिनल वेसिकल्स के नाम से जानते हैं, जो ऊपर लिखा है मैंने, सेमिनल वेसिकल्स यहां प्रेजेंट है। इसको जो यहां पर ये पोर्शन है, इसको हम लोग यहां पर जो है प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। मैंने कहा था एक अकेला होता है, सिंगल होता है, तो यहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। और ये जो पोर्शन है जहां पर आकर के जुड़ रहा है, कौन सा एम्पुलरी भाग, ये जो पोर्शन पार्शन है जिसको हम लोग वासा डिफरेंशिया कहते हैं, ये वासा डिफरेंशिया है, वासा डिफरेंशिया। इस वासा डिफरेंशिया आगे चल करके एम्पुला भाग में मिलता है, और ये जहां से सेमिनल वेसिकल्स और एम्पुला दोनों जुड़ते हैं, इसको यहां पर कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट होता है, इजैकुलेटरी डक्ट होता है।
ये पोर्शन। उसके थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहां से अगर हम देखें, यहां से थोड़ा सा करें तो ये मान लेते हैं ये पेनाइल यूरेथ्रा है, पेनाइल पार्ट है, ठीक है, ये पेनाइल पार्ट्स है। यही ऊपर यहीं पर एक ग्लैंड्स लगा होता है जिसको हम लोग कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स को ही हम लोग काउपर्स ग्लैंड्स कहते हैं, आपको याद रखना है। ये बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड्स है इसी को काउपर्स ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, जो यहां पर लिखा है काउपर्स ग्लैंड के नाम से इसको जानते हैं। तो ये यहां पर हो गया, और यहां से फिर जो है ये पूरा पार्ट है, इसको पेनाइल पार्ट्स कहते हैं, पेनाइल पार्ट्स कहते हैं। तो इस तरह से ये पूरा पोर्शन होता है कि कैसे होता है। अब स्पर्म यहां से बन करके इस वासा डिफरेंशिया के थ्रू होते हुए पहुंचता है, और पहुंचता है इस एम्पुला भाग में। एम्पुला भाग से यहां पर पहुंचता है, तो इससे जो कुछ पदार्थ स्रावित होते हैं सेमिनल वेसिकल से, वो पदार्थ आकर के यहां मिलता है और बना लेता है सीमेन। और ये यहां से होते हुए अब दोनों मिल करके प्रोस्टेट ग्लैंड में जाते हैं, जहां पर भी कुछ पदार्थ बनते हैं, कुछ पदार्थ उपस्थित होते हैं जो उसको न्यूट्रिटिव देता है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस अवेलेबल कराता है, और उसके कारण इसमें बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो सीमेन होता है वो हल्का क्षारीय प्रकृति का सीमेन यहाँ पर बनता है। और उसके बाद वो सब मिल करके बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से भी कुछ प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स या लुब्रिकेंट सब्सटेंस बनेगा, और वहां से जो स्पर्म होता है वो स्पर्म उसी लुब्रिकेंट सब्सटेंस में जाके गिरेगा और ये बना लेगा सीमेन। तो सीमेन में क्या होता है, सीमेन में जो है यहां पर हम बात करें तो कह सकते हैं ए मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, बाइकार्बोनेट आयन एंड स्पर्म। तो इसके पूरे मिक्सचर को कहते हैं सीमेन। और सीमेन का अगर बात की जाए तो इसका जो पीएच लेवल होता है सीमेन का, ये पीएच लेवल लगभग इसका 7.2 होता है, मतलब हल्का सा ये क्षारीय प्रकृति का होता है। आपको याद रखना क्यों क्षारीय प्रकृति का है, क्योंकि इसके पास बाइकार्बोनेट आयन है, और स्पर्म हमेशा क्षारीय माध्यम में जीवित रह सकता है, अम्लीय माध्यम में कभी भी जीवित नहीं रह सकता है। तो ये यहां से स्पर्म निकलता है। स्पर्म कितनी मात्रा में होता है, अगर स्पर्म की बात किया जाए तो जो स्पर्म होता है एक बार के इजैकुलेशन में लगभग जो है 2.5 से 4 ml तक जो है यहाँ पर इजैकुलेट होता है, जब बाहर निकलता है स्पर्म। और उसमें स्पर्म की संख्या जो होती है वो 200 मिलियंस से लेकर के 400 मिलियंस तक इनकी संख्या होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस सीमेन के अंदर स्पर्म और स्पर्म की एक बार के इजैकुलेशन में लगभग 2.5 से 4 ml स्पर्म निकलता है, और उसमें भी लगभग 200 से 400 मिलियंस जो है स्पर्म जो है प्रेजेंट होते हैं, और वो स्पर्म प्रवेश कर जाता है फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स में। तो ये तो था इसके कुछ सेक्स ऑर्गन्स के बाद जो सेक्स ऑर्गन किस प्रकार से पाए जाते हैं, उन सारी चीजें यहाँ पर जो है बताई गई, डिनोट की गई। अब समझते हैं कि ये तो था इसके पूरे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, उसके सेक्स कैरेक्टर्स की। अब बात करते हैं कि ह्यूमन में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स का क्या रोल होता है। देखिए सेकेंडरी 2 प्रकार के सेक्स कैरेक्टर होते हैं। एक तो ये सेक्स कैरेक्टर जो उसका स्पर्म बना रहा है, दूसरा होता है कि उसमें जो है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर पुरुष किस प्रकार से स्त्रियों से अलग होते हैं, मेल किस प्रकार से फीमेल से अलग होते हैं। तो उसमें होता क्या है, जैसे जैसे वो थोड़ा सा डेवलप होते हैं, सीमेन बनना स्टार्ट होता है, स्पर्म बनता स्टार्ट होता है, उसी में हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स, जो एक्चुअली में जो एंड्रोजन हार्मोन्स होता है कहां पर, टेस्टिस में प्रेजेंट होता है, टेस्टिस में पाया जाता है, जिसका नाम है, एक सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसका नाम है एंड्रोजन हार्मोन। और इस एंड्रोजन हार्मोन का सबसे मेन पार्ट होता है टेस्टोस्टेरॉन। तो ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स के कारण ही जो है जो मेल होता है उस मेल के जो वोकल कार्ड होते हैं, वो वोकल कार्ड यानी ये थोड़ा सा भारी होने लगता है, यानी कि यहाँ पर आवाज जो थोड़ी सी भारी होती है, दाढ़ी मूछ का आना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, चौड़े थोड़े कंधे थोड़े चौड़े होने लगते हैं, वक्ष भाग चौड़ा होने लगता है। तो ये सभी जो कैरेक्टर होते हैं, ये कैरेक्टर जो होता है वो मेल के कैरेक्टर है, और वो मेल के कैरेक्टर को कौन ला रहा है, वो आ रहा है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स के द्वारा हो रहा है। और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स कहां से बन रहा है, ये टेस्टिस में प्रेजेंट होता है, और इसी के उपस्थिति में बिना इसके आपका स्पर्म नहीं बनेगा, तो इसके प्रेजेंस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कहां होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहां पर है, टेस्टिस वाले भाग में है। आपको याद रखना है कितना स्पर्म एक बार में इजैकुलेट करता है, लगभग 2.5 से 4 ml,
और कैसे किसमें आता है स्पर्म? स्पर्म आता है एक व्हाइट कलर का लिक्विड सब्सटेंस होता है, उसी में स्पर्म भरे होते हैं। वो लिक्विड कलर का जो लिक्विड और व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस होता है उसको हम लोग सीमेन के नाम से जानते हैं। उसमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, जिसका उपयोग जो स्पर्म होता है वो करता रहता है, यानी उसको भोजन मिलता रहता है स्पर्म को, और वो भोजन के साथ साथ आगे की ओर बढ़ता है और पहुंचता है फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स में पहुंच जाता है। और वहां पर पहुंचने के बाद फिर आगे की प्रोसेस आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको समझ में आएगा। तो आई होप ये पूरा जो टॉपिक था आज का, ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपने देखा कि कितना इजी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना। कुछ नहीं, बस इतना कि टेस्टिस कहां प्रेजेंट है, स्क्रॉटम में, स्क्रॉटम कहां है, शरीर के बाहर एब्डोमिनल पार्ट से बाहर होता है। उसमें एक जोड़ी टेस्टिस है, उस टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है जहां पर स्पर्म बन रहा है। वहीं पर एक एंड्रोजन हार्मोन्स हो रहा है जो स्पर्म को बनाने में हेल्प कर रहा है। फिर वहां से एपिडाइडाइमिस वासा डिफरेंशिया इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए शरीर से बाहर निकलता है। उसी बीच बीच में ये ग्लैंड्स पड़ते हैं, तीनों ग्लैंड्स, जिससे ये सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स, बाइकार्बोनेट आयंस एंड एंजाइम्स, विटामिन, कैल्शियम आयन, ये सभी इसी से जो है सिक्रीट होकर के स्पर्म बना लेता है। उसी स्पर्म में आकर के स्पर्म गिरता है और वहां से सीमेन के साथ स्पर्म शरीर से बाहर निकलता है। तो ये पूरा आपका पार्ट था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।